हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट कर लिया था और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेजॉरिटी तो नहीं बट स्टिल बहुत बच्चा होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक बहुत कंफर्टेबल रहता है और जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात आती है जबरदस्ती में अपने मार्क्स ना लूज कर देता है। जबकि एक्चुअलिटी पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंपैरेटिवली छोटा पॉइंट है, छोटा टॉपिक है और बहुत इजी भी टॉपिक है। तो ध्यान से समझना, कुछ बेसिक 4-5 चीजें जो समझने की है, अगर वो समझ आ गया मतलब ये पूरा फंक्शन, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो इसे ध्यान से समझना, कंप्लीट लेक्चर को देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक। लेक्चर को बेटा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चा कुछ नया सीखते हैं। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आप बार बार बोल रहे हो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है क्या, तो ध्यान से समझना। मैं अभी बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को छोड़ देता हूं। अगर अभी तक जो अपन पढ़ते हैं बचपन से 8th 7th 8th क्लास से, या ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह अगर मैं अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करूं तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? सिंपल, अगर मेरे पास है 4x² + 7x - 19, दिस इज एन एक्सप्रेशन। यहां पे वेरिएबल कौन से है? यहां पे वेरिएबल है x। वेरिएबल अपने पास x हो सकता है, y हो सकता है, m हो सकता है, k हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कोई भी हो सकता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और जहां पे अननोन अपने पास x है, अगर यहीं पे अननोन को यानी कि x को मैं किसी वेरिएबल रेशियो से, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिप्लेस कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि दिस इज 4 sin² x या 4 sin² थीटा प्लस 7 sin थीटा माइनस 19। अब ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है बेटा, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यानी कि सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, डेफिनेशन समझो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां पे अननोन एंगल्स हैं, अननोन एंगल से क्योंकि थीटा है, थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, कैन बी 30, कैन बी 60, कैन बी 90। ठीक है, तो थीटा की अननोन, अपने पास थीटा अननोन है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विद अननोन एंगल। तो इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को बेटा अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। और इस इक्वेशन को यहां पे मैं कर दूं लेट्स सपोज इक्वल टू 20, तो दिस इक्वेशन इज बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एकदम सिंपल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या हुआ? सिंपल, जहां पे अननोन अपने पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है विद सम अननोन एंगल्स। क्लियर, बढ़िया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपने को समझ आता है। बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। डेफिनेशन समझो, बहुत आसान डेफिनेशन है। अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल that satisfies the equation। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे को ये तो पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है विद अननोन एंगल। अब सॉल्यूशन क्या बोलता है कि यार उस अननोन एंगल की अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए, मतलब वैल्यू, ऐसी वैल्यूज अननोन एंगल की जो मेरी इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उन सारी वैल्यूज को, थीटा की, एंगल की उन सारी वैल्यूज को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। एकदम सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अननोन क्या है? अननोन है बेटा यहां पे एंगल जो कि साइन के साथ है, यानी कि थीटा अननोन है। ठीक है, अब मेरे को अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को याद है, जब टेबल अपन ने पढ़ी थी 10th क्लास में, तो अपने को याद था कि sin थीटा हाफ कब होता है? जब ये होता है 30 डिग्री के इक्वल। यानी कि मेरे को समझ आ रहा है कि यार जो थीटा है वो है अपने पास π/6। थीटा के अपने पास π/6, तो π/6 क्या हो गया? इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? π/6 क्या हो गया? इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि π/6 इकलौती ऐसी वैल्यू है जहां पे जिसे मैं थीटा से रिप्लेस कर दूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। क्या इकलौती ऐसी वैल्यू है?
ना। अगर मेरे को इतना पता है कि इकलौती वैल्यू तो नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अगर ट्राइंगल का, अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ अपन ने देखा है कि ग्राफ ना ऐसा बनता है, ये अपन ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियोज में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड को कर चुके, बहुत डिटेल के अंदर, जितना डिटेल में अपने को चाहिए था। ठीक है, अब ये साइन थीटा का ग्राफ बना है मैंने। अच्छा, मेरे को दे रखा है साइन थीटा हाफ दे रखा है, मतलब दिस इज हाफ। ओके, अगर ये अपने को हाफ दे रखा है और अपने को फाइंड करना है कि यार थीटा क्या होगा, यानी कि किस एंगल पे साइन थीटा हाफ बनेगा, तो मैंने एक वैल्यू तो फाइंड करी, ये वैल्यू जब एंगल की वैल्यू π/6 आ रही थी। ठीक है, π/6 आ रही थी, तो क्या इकलौती वैल्यू है? नहीं, ग्राफ देखते मेरे को क्लियर समझ आ रहा है कि सर साइन थीटा तो हाफ ना ऐसे बनेगा, यानी कि यहां भी हाफ है, π/6 पर भी, इस वैल्यू पर भी साइन थीटा हाफ होगा, इस थीटा की इस वैल्यू पर भी साइन हाफ होगा, थीटा की इस वैल्यू पर भी साइन हाफ होगा, यहां भी होगा और बहुत सारी वैल्यूज पे। सेम अगर मैं नेगेटिव साइड भी बढ़ दूं तो भी बन जाऊं, अगर नेगेटिव साइड भी अपन बढ़ जाए तो भी अपने को थीटा की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, बहुत सारे ऐसे एंगल्स मिलेंगे जहां पे साइन थीटा अपने पास हाफ निकल के आएगा। ठीक है, सो दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया, बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, देयर आर मेनी अदर सॉल्यूशन, इवन आई विल से कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इन सब इक्वेशन के बंडल को, क्लब को, कलेक्शन को मैं बोलूंगा सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हर बार मैं सारी इंफॉर्मेशन, सारी वैल्यूज निकालूं, हो सकता है सिर्फ ये सफिशिएंट हो। अब वो डिपेंड करेगा कि किस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को अपन मेजरली वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन सा? एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना कभी अपने से पूछा नहीं जाता, रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, बल्कि ना ही पूछा जाता है मान के चलो। तो अपने पास ना मेजॉरिटी मेजरली अपन सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 तरीके के सॉल्यूशंस की अपन बात करेंगे, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो बेटा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करता हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या? सॉल्यूशन समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। अब मैं बात करूंगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ना, द इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहां तक सेम, which lie in the interval 0 to 2 pi आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका मतलब थीटा की, एक्स की, अननोन वेरिएबल की, अननोन एंगल की, वो सारी वैल्यूज जो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे, बट कंडीशन क्या है कि भाई वो वैल्यू ना इस रेंज में लाई करना जरूरी है। मतलब अननोन एंगल की वो सारी वैल्यूज जो इस रेंज में भी लाई करे और मेरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, उन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उनके कलेक्शंस को अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एकदम सिंपल, एकदम आसान, इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, सेम क्वेश्चन लेता हूं जो मैंने पहले लिया था। मैंने कहा था कि सर अपने पास दे रखा है साइन थीटा, साइन एक्स, साइन वाई, साइन थीटा, जो चाहे लिखो, थीटा इज अननोन यानी कि वेरिएबल। तो साइन थीटा अपने को गिवन था हाफ और अपने को फाइंड करना था थीटा की वैल्यू, है ना। अब मैं बात करता हूं थीटा की वैल्यू नहीं, बेसिकली अपने को फाइंड करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वेशन से समझ, डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि थीटा की वो सारी वैल्यूज जो इस रेंज में, यानी कि 0 से 2 पाई, यानी कि अगर मैं एक पूरी साइकिल चला दूं, इस पूरी साइकिल चला दूं तो यहां पे लाई कर रहा है, जहां पे ध्यान रखना 0 को इंक्लूड कर रहे हैं और 2 पाई को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये चीज भी ध्यान रखना बेटा, 0 को इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट में, बट 2 पाई एक्सक्लूडेड है बिकॉज इट इज इन ओपन ब्रैकेट। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब मेरे को चाहिए एक्स की वैल्यू जो इस रेंज में लाई करे और अपनी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अब साइन थीटा इक्वल टू हाफ दे रखा है। ठीक है, अच्छा पहली बात पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, तो मुझे पता है पॉजिटिव वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाता है साइन थीटा के लिए, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है। तो इतना तो मुझे समझ है कि कंप्लीट साइकिल में मेरे को चेक करना है कि साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो कब कब आएगी? एक आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक आएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू तो अपने को पता है, यहां से आई कैन से क्या साइन थीटा अगर हाफ दे रखा है तो एक्चुअल में साइन कितना होता है? साइन होता है π/6, तो साइन π/6 हाफ होता है, मतलब थीटा की एक वैल्यू वी गॉट विच इज π/6। बढ़िया। अच्छा सेकंड वैल्यू ढूंढे। अब सेकंड वैल्यू मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा कैसे आएगा? ये भी अपने को पता है कि साइन ऑफ π/6, साइन ऑफ π/6 कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ
पाई माइनस पाई बाय 6 होता है। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि इज इक्वल टू दिस। तो दिस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू हाफ। तो मुझे समझ आ रहा है कि यार एक तो पहला पॉइंट कि मैं पाई बाय 6 की बात करूं या 5 पाई बाय 6 की बात करूं, दोनों ही अपनी गिवन रेंज में लाई कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ही इस वैल्यू को भी, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब मेरे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 एंड 5 पाई अपॉन 6। ये जो दो वैल्यूज अपने पास आ रही है, दीज टू वैल्यूज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। एकदम आसान। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है आप उसके सॉल्यूशंस निकालो। और कैसे सॉल्यूशन निकालने, कैसे सॉल्यूशन निकालने, जो 0 से लेकर 2 पाई की रेंज में लाई करे, जहां पे 0 इंक्लूडेड है और 2 पाई एक्सक्लूडेड है। तो इस रेंज में लाई करने वाली जितनी पॉसिबल वैल्यूज है, अगर मैं उनका क्लब कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ ये अपने को समझ आ गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ आया तो मैंने बोला था कि अभी भी आपको कि मेजरली दो टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा बच्चा अपने पास होता है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है अगेन समझते हैं। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n which gives all the solutions of trigonometric equations is called general solution। मतलब मेन जो बात ध्यान रखने की है ये है which gives all the solutions of trigonometric equation, which gives all the, हाईलाइट कर लेना बेटा, बिकॉज यही है जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस। सिर्फ एक कीवर्ड, ऑल सॉल्यूशंस। मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने अभी पढ़ा, मेरे को पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ कौन से सॉल्यूशंस देता है, यानी कि सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जहां पे सॉल्यूशन पूरी एक साइकिल में लाई करे, दैट इज 0 से लेकर 2 पाई लाई करे। 2 पाई के बाद वाली वैल्यूज और 0 से पहले वाली वैल्यूज कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं कंसीडर की जाती। ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, जनरल सॉल्यूशन बोलता है कि यार जबकि वैल्यूज तो इनफाइनाइट है, मैंने अभी पढ़ा था जब फर्स्ट एग्जांपल देखा था कि यार वो तो बहुत सारी वैल्यूज पे sin थीटा हाफ आ रहा है। ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, वो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, अगर मैं एक इक्वेशन से उसको सेटिस्फाई कर सकूं, यानी कि इक्वेशन जो जितनी पॉसिबल वैल्यूज है सबको रिप्रेजेंट करती हो, तो उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। अगेन बिना एग्जांपल के समझना थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो, एग्जांपल समझते हैं बहुत क्लियरली समझ आएगा। ठीक है। एग्जांपल समझते हैं बहुत क्लियरली समझ आएगा। एग्जांपल क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि यार अगर लेट सपोज मेरे को इक्वेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका जनरल सॉल्यूशन, यानी कि थीटा की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है सारी की सारी मैं फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है। ओके। अब चलो इसको फाइंड करना शुरू करते हैं। अच्छा सर, फाइंड करने के लिए काम करता हूं, मैं ना ग्राफ यूज कर लेता हूं, शायद कंपैरेटिवली इजीली मेरे को समझ आए। चल बेटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ना ग्राफ बनाते हैं। अब sin थीटा का ग्राफ अपन ने देखा है कि ऐसा कुछ ग्राफ बनता है जो एकदम दिमाग में सेट हो चुका है, क्योंकि बहुत बार अपन ने ग्राफ बना लिया और बहुत बार इसके क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ग्राफ बना, sin थीटा का अपन ने ग्राफ बनाया। अब मेरे को चाहिए sin थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा 0 कहां पे था, ये पे था। यहां पे वैल्यू क्या रहती है, 0 है। अच्छा, थीटा की वैल्यू यानी कि अननोन, यानी कि एक एंगल यहां पे क्या है, एंगल की वैल्यू यहां पे आ रही है अपने पास पाई, ये था पाई अपॉन 2 ये वैल्यू। देन ये अपने पास था 3 पाई अपॉन 2, ये वैल्यू अपने पास आया था 2 पाई। देन यहां पर कहीं आया था अपने पास 5 पाई बाई 2। देन ये अपने पास आया था 3 पाई। देन अपने पास आया था 7 पाई बाई 2 और ये अपने पास है कोई 4 पाई। ठीक है। तो एक बस मैंने ग्राफ बनाया sin थीटा का, और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि sin थीटा इक्वल टू 0 कब कब आ रहा है, मतलब थीटा की किन किन वैल्यूज पे sin थीटा अपने को 0 दे रहा है। अब मेरे को एक वैल्यू मिल रही है, ये एक वैल्यू मिल रही है, ये एक वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है। और मैं जब तक ग्राफ को बढ़ाता जाऊंगा तब तक मेरे पास थीटा की एक नई वैल्यू मिलेगी जो sin थीटा को सेटिस्फाई करा। मतलब कितनी ऐसी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। ये तो पॉजिटिव में थी, अगर नेगेटिव में भी मैं बात करूं तो नेगेटिव में भी तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी। यहां भी 0 मिलेगा, यहां भी 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा और मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो अब एक इक्वेशन मुझे चाहिए जो इन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, जो सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सके। तो पहले तो मैं एक बार देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि थीटा जो है वो एक मेरे पास आ रहा है 0, एक आ रहा है थीटा के बाद पाई, 0 के बाद पाई आ रहा है। देन अपने पास
2 पाई आ रहा है, देन अपने पास 3 पाई आ रहा है, देन अपने पास 4 पाई आ रहा है, और ये ना चलता जा रहा है। इसका मतलब क्लियरली आई कैन से कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स है, इवन नेगेटिव साइड भी देखूंगा, नेगेटिव साइड ये अपने पास है बेटा माइनस पाई, ये अपने पास है -2 पाई, तो मतलब और अगर मैं नेगेटिव साइड देखना चाहूं तो यहां के अलावा अपने पास आ रहा है -ऑफ पाई, -2 पाई, और अगेन ये चलता जा रहा है। बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है पाई के जितने मल्टीपल्स हैं, जितने पॉसिबल मल्टीपल्स हैं, सारे के सारे तो साइन थीटा 0 दे रहे हैं। इसका मतलब थीटा की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है? थीटा की पॉसिबल वैल्यूज है n पाई, एकदम आसान, n पाई, जहां पे n क्या है, जहां पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब n की कोई भी वैल्यू पुट करो, -1, -2, -3, +7, +9, +11, अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू n की पुट करेंगे तो n पाई जो आएगा वो क्या है? थीटा की एक वैल्यू है जहां से मेरी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा। एकदम क्लियर। अब जैसे n को पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे पाई आ जाएगा, 2 पुट करोगे 2 पाई आ जाएगा, 3 पुट करोगे 3 पाई आ जाएगा, मतलब सारी पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अगेन तो सिंपल सॉल्यूशन अपने दो टाइप के पढ़े। फर्स्ट अपने पढ़ा जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जहां पे थीटा की वैल्यू यानी कि अननोन एंगल की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ला करती है। नेक्स्ट अपने पढ़ा जनरल सॉल्यूशन, जहां पे कोई रेंज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, थीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है मेरे को सबको रिप्रेजेंट करना है। तो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन ही तो बनी बेसिकली, n की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाई जो जितनी पॉसिबल इक्वेशन सॉल्यूशंस थे, सॉल्यूशन की जितनी पॉसिबल वैल्यूज थी सबको सेटिस्फाई कर दे, सबको रिप्रेजेंट कर सके। और वही अपने पास डेफिनेशन है, वही मैंने सॉल्यूशन फाइंड करा, और एकदम आसान तरीका, डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस समझ आना चाहिए, समझ अपने को आ चुका है। अब अपन इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी ना हर बार अपन ना ऐसे पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपने को कुछ वैल्यूज थे जो याद कर लेनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है, बिठा लेनी है, ताकि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट आए अपन डायरेक्टली उसको यूज करे, बिना ये टाइम वेस्ट करे कि यार वो आ कैसे रहे। ठीक है, तो कंसीडर देम एज आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी याद कर लेते कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, वैसे ये सारी वैल्यूज, ये सारे अपने पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड, इनकी अपने को सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो बच्चा ध्यान से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0, अभी जस्ट अभी फाइंड करा। इस केस के लिए क्या था, ये अपने पास आ रहा थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, यही तो पढ़ा अभी जस्ट अभी प्रूफ भी किया इसका, तो ये तो एकदम क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मेरे पास आता है cos थीटा इक्वल टू 0। अब बेटा cos थीटा 0 कब आता है वो समझो। ठीक है, मैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन बनाता हूं और यहीं पे अपन समझ लेते हैं कि cos थीटा 0 कब कब होता है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये याद ऑलरेडी होगा, मैंने कहा था ये बहुत जगह यूज आएगा, इवन अपन ने हर जगह इसको यूज किया, ग्राफ बनाने में भी, वैल्यूज फाइंड करने में भी, और अभी अगेन इसको यूज करने वाला। तो cos थीटा मेरे को पता है 1 से शुरू होता है, 0 पे जाता है, 0 से अपने पास ये प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस। cos थीटा की बात कर रहा हूं तो 0 से पहुंचता है -1, फिर -1 से पहुंचता है 0, और फिर 0 से चला जाता है 1 तक। ठीक है, तो मेरे को अगर दे रखा है कि cos थीटा इक्वल टू 0, अब ध्यान से देखो तो cos थीटा 0 कहां पर है, एक यहां पर है, फिर cos थीटा 0 यहां पर है, फिर साइकिल घूमेगी तो फिर यहीं पर cos थीटा 0 बनेगा, फिर यहीं cos थीटा 0 बनेगा। यानी कि बेसिकली मुझे समझ आ रहा है कि जब भी मेरे पास साइकिल घूम के यहां पर अपने पास घूमा साइकिल, लेट सपोज ये अपने पास इस एंगल पे 0 आ गया, उसके बाद ये एंगल गया यहां पे 0 आ गया, फिर ये एंगल कंप्लीट ऐसे जाके फिर यहां 0 आ गया, और यहां पे 0 आता जा रहा है। मतलब y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे भी और नेगेटिव पे भी, जब भी y एक्सिस पे एग्जैक्टली आ रहा है cos थीटा 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये अपने पास होता है π/2, ये आता है पाई, ये अपने पास आता है 3π/2, ये आ जाता है 2π, फिर अपने पास आता है 5π/2, फिर अपने पास चल के आता है 7π/2, फिर अपने पास आता है 9π/2, और फिर अपने पास आता है 11π/2। अब तक मेरे को एकदम थॉट में क्लैरिटी आ चुकी है कि यार cos थीटा ना कब 0 हो रहा है।
cos थीटा कब जीरो हो रहा है? cos थीटा जीरो हो रहा है सारे के सारे मल्टीपल, सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, यानी कि सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, और सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू ऑड नंबर दैट इज 2n प्लस 1 और पाई बाई टू दिस इज पाई बाई टू। बस इतना ही तो है, ठीक है, तो इतना ही तो अपने पास ये आ चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या पुट कर रही है, n की वैल्यू, और यहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है अगेन इंटीजर्स को, n जो है वो बिलोंग कर रहा है अगेन इंटीजर्स को, कि पॉजिटिव साइड भी सेम चीज चलेगी और नेगेटिव साइड भी सेम चीज चलेगी। तो cos थीटा जीरो कब आएगा, जब भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू आए, दैट इज n टू n प्लस 1 पाई बाई टू। ये अब मेरे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, किसका जनरल सॉल्यूशन, cos थीटा इक्वल टू जीरो का। तो sin थीटा इक्वल टू जीरो अभी अभी किया पिछली स्लाइड में, cos थीटा इक्वल टू जीरो अभी अभी जस्ट इस स्लाइड में किया। अब बढ़ जाते हैं बेटा आगे, अब क्या बोलता है, tan थीटा इक्वल टू जीरो। tan थीटा जीरो कब होता है, tan थीटा होता क्या है भाई, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। अच्छा अब मेरे को बताओ क्या tan थीटा अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा है, इसका मतलब tan थीटा जीरो कब होगा, tan थीटा इज, मैं यहां पे लिख लेता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा जीरो कब होगा, या तो मेरे पास एक तरीका है कि अगेन मैं सेम तरीके से फाइंड कर लूं, या डायरेक्टली ऐसा भी तो कर सकता हूं कि tan थीटा जीरो कब होगा, जब sin थीटा, यानी कि आई कैन से कि इफ sin थीटा इक्वल टू जीरो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, tan थीटा हो जाएगा जीरो अपॉन cos थीटा, जीरो अपॉन cos थीटा, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू जीरो ओनली। तो जब भी sin जीरो है tan जीरो है, sin जीरो कब होता है, n पाई पर, तो tan जीरो कब होगा, जब थीटा अपने पास हो n पाई, तो यानी कि tan थीटा भी कब जीरो, जब sin थीटा जीरो। I hope again this is very much clear to everyone। तो sin थीटा अपने पास आ गया, tan थीटा जीरो कब, जी थीटा इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू n पाई हो, और यहाँ पे n अभी भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा एक काम करते हैं, इससे पहले कुछ एक और कर लेते हैं। जब मेरे पास sin थीटा आ चुका है, अगर मैं cosec थीटा फाइंड करना चाहूं कि यार cosec थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है, अभी मेरे को थीटा की पॉसिबल वैल्यूज बताओ, ठीक है। तो जबरदस्ती कंफ्यूज होना, टाइम वेस्ट करना है ही नहीं। पूछा cosec थीटा जीरो कब आता है, तो आप बोलते हो सर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज कॉसेक तो जीरो होता ही नहीं है भाई। कॉसेक की वैल्यू मुझे पता है, या तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, या -1 से माइनस इनफाइनाइट जाती है। कभी भी 1 से लेकर -1 तो आता ही नहीं है कॉसेक थीटा। रेंज देखी थी ना भाई, 1 से इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट, 0 से -1 से 0, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल कभी नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा जीरो अपने पास आ गया। अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू की जीरो की बात करूं, तो थीटा जीरो की बात करूं, तो सेक थीटा जीरो कब होता है, अगेन नॉट पॉसिबल भाई। सेक थीटा भी जीरो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगेन सेम रीजन, सेक थीटा कॉसेक थीटा की रेंज सेम चलती है। अब मैं टेन थीटा जीरो आ चुका है, अब मैं बात करता हूं कि यार सर कॉट थीटा जीरो तब क्या होगा। कॉट थीटा जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉट थीटा की रेंज तो पता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाती है, मतलब कॉट थीटा कैन बी जीरो, डेफिनेटली कैन बी जीरो। अब कॉट थीटा कब जीरो बनेगा, सेम अप्रोच लगाओ। जब टेन थीटा अपने पास ये है, तो कॉस थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, कॉस बाय साइन, ठीक। तो जब cos जीरो तो cot भी जीरो, तो cos कब जीरो है, ऑड मल्टीपल्स, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 और n अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज फॉर cot थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर cot थीटा इक्वल टू जीरो। तो cot थीटा जीरो, इसका मतलब थीटा क्या अपने पास, थीटा अगेन वही जो ऑड, जो cos के केस में था, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इनटू पाई बाई 2। आई होप क्लियर, बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ सर। अब ये बोलता है सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1। अपने को क्या करना है, अपने को फाइंड करना है साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 के लिए क्या करो, देखो बेटा सेम अप्रोच ना, या तो याद करी ना, अब याद कैसे करना है वो एक बार समझ लेना कि साइन थीटा मुझे पता है कब जीरो कब 1 जाता है। यहाँ पर जीरो आता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे जीरो होता है। पहले तो यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ के -1 होता है, फिर जीरो, फिर 1, फिर जीरो, फिर -1, यही साइकिल बार 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 घूमती है, ठीक। तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार साइन थीटा ना 1 कब होता है, एक अपने पास 1 हो रहा है यहाँ से पाई अपॉन 2 पर,
ठीक है, इस एंगल पे। अब ये पूरी साइकिल वापस घूमी, फिर यहां पर आए, फिर अपने पास क्या हो रहा है, साइन थीटा 1 हो जा रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये अपने पास हो गया 5 पाई अपॉन 2। फिर साइकिल पूरी घूमी, फिर यहां पे आके अपने पास cos थे साइन थीटा 1 हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये अपने पास है, यानी कि 5 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई। 5 पाई 2 प्लस 2 पाई करोगे तो अपने पास अगेन कितना हो जाएगा, यहां से अपने पास हो जाएगा 2 पाई, यानी कि अब दिस विल बी इक्वल टू 7 पाई, नहीं सॉरी, यहां से अपने पास हो जाएगा 9 पाई बाई 2। अभी एकदम क्लियर समझ आ रहा है कि सर ना थीटा कब कब ऐसा कब हो रहा है, जब थीटा मेरे पास आ रहा है पाई बाई 2 आ रहा है तब ऐसा हुआ, फिर 5 पाई बाई 2 के केस में ऐसा हुआ, फिर 9 पाई बाई 2 के केस में ऐसा हुआ, उसके बाद में 13 पाई बाई 2 के केस में ऐसा हो रहा है, और उसके बाद ये प्रोसेस चलता जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि यार जनरल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब मेरे को एक इक्वेशन चाहिए जो थीटा की इन सारी पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दे सिंगल इक्वेशन। अब सिंगल इक्वेशन में ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है ये पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, ये 9 पाई बाई 2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज थीटा इज इक्वल टू सारे 4 के ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5 बाई 2 ही तो है, 1 5 9 13, यानी कि कैन से दिस इज 4n प्लस 1। अगर 4n प्लस 1 कर दूं तो यहां से अपने पास आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1 into पाई बाई 2 विच इज पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 4n 4 प्लस 1 5, तो 5 पाई बाई 2। 2 पुट करूंगा तो 8 प्लस 1 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2। अब मेरे को क्लियर हो गया कि यार थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू theta is equal to 4n plus 1 pi by 2. This represent the equation, general solution of the equation sin theta is equal to 1। थीटा की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो सारी यहाँ पे आ गई। बढ़िया बढ़िया। अब क्या चाहिए, cos थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, cos थीटा के लिए भी सेम चीज प्लॉट कर दो। cos थीटा 1 कब होता है, ये मेरे को अच्छे से पता है। cos थीटा यहाँ 1 होता है, उसके बाद 0 होता है, -1 होता है, 0 होता है, फिर 1 हो जाता है, यानी कि cos थीटा हर बार ना इस पॉइंट पर बन जाएगा। और ये तो बहुत आसान है भाई, ये क्या था, कब था, 0 था, फिर था 2 पाई था, फिर 4 पाई है, फिर 6 पाई, यानी कि बहुत आसान हो गया। कब, जब when थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एकदम सिंपल, where n belongs to again same integers। ठीक है, तो यानी कि सीधा सीधा अपने पास आ जाएगा 2n पाई। 2n पाई दिख रहा है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, सेम चीज -2 पाई -4 पाई -6 पाई -8 पाई। तो क्लियर, बहुत बढ़िया क्लियर, बढ़िया। अब बात करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा, ये अपने ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, हाँ भाई ये लिख गलत जगह दिया, किया सारा को सेम है, इसको ठीक कर दो। ये अपने को चाहिए था सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 कब आ रहा है, जब थीटा अपने पास आ रहा है 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ रहा है कि sin थीटा इक्वल टू -1। ग्राफ देख लो, sin थीटा -1 कब आता है, ये मेरे को दिख रहा है 1 और यहां पे आ रहा है -1, यानी कि sin थीटा बार बार यहां पे -1 आएगा। ये कौन सी वैल्यूज है, ये अपने पास था पाई बाई 2, फिर ये अपने पास है 3 पाई बाई 2, फिर ये अपने पास 5 पाई बाई 2, फिर ये अपने पास आएगा 7 पाई बाई 2, फिर 9, और ये अपने पास आएगा 11 पाई बाई 2। यानी कि मेरे को क्लियर दिख रहा है कि दूसरे ये इसके अलावा अपोजिट साइड, यानी कि आई कैन से that theta is equal to 4n minus 1। वो 4n प्लस 1 था, ये 4n माइनस 1 है। ध्यान से देखो तो 3 7 11 सारे के सारे क्या है, 4n माइनस 1 और पाई बाई 2। तो ये सारी वैल्यूज आ गई जो रिप्रेजेंट करिए sin थीटा इक्वल टू -1 को, 4n माइनस 1 पाई बाई 2। cos थीटा -1, cos थीटा भाई यहां पे 1 है और यहां पे -1 है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऐसे, ठीक है, वो -1 ऊपर वाला है, ये 0 यहां पर दे रखा है। ठीक है, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चेक करता हूं वापस से, थोड़ा सा इसको मैं सही से सेट कर दूं ताकि कंफ्यूजन कुछ ऐसा रहे नहीं। ठीक है, ये अपने पास आ रहा है cos थीटा के लिए और ऊपर वाला था sin थीटा, ये अपने पास है sin थीटा, ये अपने पास है cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा -1 कब आ रहा है, cos थीटा -1 यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, मतलब सारे इवन मल्टीपल्स आ गए, सारे ऑड मल्टीपल, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, यानी कि आई कैन से व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो 2n के केस में ये आ गया, 2n प्लस 1 के केस में ये आ गया, जहां पे n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को।
आई होप अगेन दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन कि यार सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो होते हैं, सारे स्टैंडर्ड जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, उनका अपन ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, ये अपने पास हो चुका। तो बेटा sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा दे रखा है, मेरे को क्या फाइंड करना है, जनरल इक्वेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे। अब ध्यान से समझना, एक एग्जांपल जो अपन ने लिया था ना sin थीटा इक्वल टू हाफ, मैं सेम एग्जांपल की बात करता हूं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन क्या अपने पास, जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला sin थीटा इज इक्वल टू हाफ दे रखा है। अच्छा, sin थीटा इक्वल टू हाफ दे रखा है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6, मतलब थीटा की मेरे पास यानी कि अल्फा की एक वैल्यू अपने पास आ गई पाई बाय 6। क्यों? बिकॉज आई कैन राइट एज sin थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो यहां से मतलब वी कैन से कि अल्फा अगर पाई बाय 6 तो sin थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6। अब मेरे को चाहिए कि अल्फा की या कि थीटा की कोई और पॉसिबल वैल्यूज है, बिल्कुल है, लेट देम चेक। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये अपने बनाया sin थीटा का ग्राफ। sin थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया अपने पास। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है बिना अपने को लोड दिए। ठीक है, अब देखना हाफ कब आएगा, हाफ मेरे पास आ रहा है लेट सपोज यहाँ पे कहीं, ये जो एंगल बनेगा ये अपने पास है पाई अपॉन 6। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद में वापस से, अगर ये पॉइंट था मेरे पास, ये पॉइंट अपने पास है हाफ, इसके बाद वापस से sin थीटा हाफ कब बन रहा है, यहां पर बन रहा है। कहां पर, ये पॉइंट में बन रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा बनेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये एंगल 1, ये अपने पास है पाई, ये अपने पास है पाई 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना है। अब मुझे पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 होगा। अच्छा, बढ़िया। दोबारा कब आ रहा है 1/2, दोबारा यहां पे। अच्छा, यहां तक पूरी एक साइकिल आ चुकी है, पूरी एक साइकिल आ चुकी है, फिर ये एंगल बन रहा है, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 होगा। अच्छा, ये साइकिल वापस से गई, ये पॉइंट अपने पास है 3 पाई। अच्छा, ये एंगल आ रहा है, इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई बाय 6। अब मेरे को ना क्लियर आइडिया लग गया कि इसका मतलब थीटा की पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है। थीटा की पॉसिबल वैल्यूज अपने पास है, एक पाई बाय 6, एक अपने पास पाई माइनस पाई बाय 6, फिर अपने पास आ रहा है 2 पाई प्लस पाई बाय 6, फिर अपने पास आ रहा है 3 पाई माइनस पाई बाय 6, फिर अपने पास आएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 6, और ये प्रोसेस ना चलता रहेगा। मतलब मेरे को ध्यान से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे को क्या समझ आ रहा है कि यार एक आ रहा है थीटा, है ना, ये अगर अल्फा है तो ये क्या आ रहा है, पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा। यानी कि अगर इवन मल्टीपल्स है पाई के, जैसे ये था अपने पास 2 पाई हुआ, ये अपने पास हुआ 0 पाई, ये अपने पास 4 पाई, तब तो पाई बाय 6 ऐड होता जा रहा है। अगर ऑड मल्टीपल्स है, दैट इज पाई, 3 पाई या फिर 5 पाई, तो फिर पाई बाय 6 यानी कि अल्फा सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, और यही अपने पास बन जाएगी जनरल इक्वेशन। इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू, अब मेरे को क्लियर दिख रहा है क्या हो रहा है कि ये जो अल्फा है ये एडिशन हो रहा है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां से और किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अपने पास पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये तो चल रहा है एज इट इज, मतलब दिस इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n, बिकॉज n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, n अगर इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, तो -1 टू द पावर n इनटू अल्फा। बस इतना सा तो बना, अगर ध्यान से देखोगे तो इतना सा तो बना। अब देखो यहां से n पाई, ठीक है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यहां से n पाई से आया, प्लस -1 टू द पावर n। अगर n अपने पास ऑड मल्टीपल्स है तब तो आ जाएगा माइनस अल्फा, इवन मल्टीपल्स है तो आ जाएगा प्लस अल्फा। बस यही चीज थी जो अपने को फाइंड करनी थी, यही चीज थी, ये सारी वैल्यूज अपने को चाहिए थी। तो एक इक्वेशन अपने को चाहिए जनरल सॉल्यूशन के लिए जो इन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, और ये इक्वेशन मेरे पास बनी क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा। दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर और एकदम क्लियर। ठीक है, याद कर लेना बेटा, मैं अगेन बता रहा हूं, जितनी जनरल सॉल्यूशन मैंने बताए, जितने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के, वो सारे आपके ब्रेन में फिट हो जाने चाहिए एकदम, बिना किसी चैलेंज के। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब यार cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा तो और आसान है। कैसे, अगर मैं काम करता हूं डायग्राम में, ग्राफ ना बना करके मैं ऐसा बनाता हूं, मुझे पता है cos थीटा यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। ठीक है, cos थीटा की मेरे पास एक वैल्यू आई, लेट सपोज इसको मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू मेरे पास अल्फा है। अब मेरे को क्या चाहिए, थीटा की जितनी
पॉसिबल वैल्यूज है वो चाहिए। तो थीटा की एक वैल्यू तो अपने पास आई अल्फा, थीटा की एक वैल्यू अपने पास आ गई अल्फा। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दूं ताकि ऊपर और इसमें कुछ कंफ्यूजन हो ना। ठीक है, ओके। तो थीटा की एक वैल्यू अपने पास आ गई अल्फा। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, जबरदस्ती में कंफ्यूज हो गए, बाद में बोलोगे सर आपने गलत करा दिया। ठीक है, तो मैं वो गलत सही वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अभी बढ़िया, अब शुरू करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहां पे मेरे पास कह रही थीटा की एक वैल्यू आ रही है अल्फा, थीटा की एक वैल्यू आ रही है अल्फा। अच्छा, दोबारा मेरे को चाहिए, अगर मैं यहां से बात करूं, ये अगर पॉइंट माइनस अल्फा है तो भी तो cos पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे पता है cos माइनस अल्फा इज cos अल्फा, cos माइनस अल्फा इज cos अल्फा, यानी कि एक वैल्यू अपने पास आ गई माइनस अल्फा। दोबारा वैल्यू कब आएगी? अब दोबारा जब मैं इधर से घूम के वापस यहां पर आऊंगा तो वैल्यू आएगी, यानी कि अपने पास आ रहा है 2 पाई प्लस अल्फा एंड एट द सेम टाइम माइनस अल्फा, बिकॉज नीचे भी जाएगा। अगर 2 पाई से प्लस अल्फा करो चाहे माइनस अल्फा करो, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा ओनली। ये आ गया। फिर कब आएगा? जब वापस से साइकिल घूम के आएगी, दैट इज 4 पाई प्लस अल्फा और आई कैन से 4 पाई माइनस अल्फा। ये दोनों ही वैल्यू अपने पास अगेन थीटा अपने पास आ जाएगा, सेम cos अल्फा के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे को समझ आ रहा है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, इसका मतलब थीटा कैन बी अल्फा माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब सिंपल, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है? जनरल सॉल्यूशन अपने पास निकल के आ रहा है बेटा यहां से थीटा इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, ये अपने पास पाई 0 था, या तो 2 पाई 4 पाई, यानी कि मैं बोल सकता हूं 2n पाई, 2n पाई, और साथ में प्लस करो या माइनस करो अल्फा। बस यही अपने पास है जनरल सॉल्यूशन, जो कि अपने पास रिक्वायर्ड था इस इक्वेशन के लिए। तो सिंपल, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। आई होप अगेन दिस इज क्लियर, रीजन भी समझ आ गया, सॉल्यूशन भी समझ आ गया और आंसर अब याद भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, लास्ट अपने पास आता sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। अब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा तो और भी ज्यादा आसान है। कैसे? अगर मैं ध्यान से देखूं, अगेन यहाँ पे फॉर्म करता हूं, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, एक मेरे पास आ गया tan थीटा, लेट सपोज ये अपने पास अल्फा है, दोबारा अपने पास tan अल्फा कब बनेगा? अरे भाई अगर ये tan अल्फा है तो यहाँ पर भी तो tan अल्फा ही बनेगा, बिकॉज क्या? बिकॉज tan 180 प्लस अल्फा, tan 180 प्लस अल्फा इज tan अल्फा। ठीक है, वापस से फिर जाएगा तो 280 यानी 260 यानी कि 3 2 पाई प्लस अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, यानी कि बेसिकली अपने पास क्या आ रहा है? अपने को दिख रहा है कि थीटा की पॉसिबल वैल्यूज एक अल्फा आ रही है, एक आएगा जब साइकिल घूम के यहां पर आएगा, यानी कि पाई प्लस अल्फा, फिर पूरी साइकिल घूम के जाएगा, दैट इज 2 पाई प्लस अल्फा, फिर अपने पास 3 पाई प्लस अल्फा, और सेम प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि इन सबका क्लब करके अगर मुझे बताना है तो एक इक्वेशन जो इन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। एकदम आसान, और ये थीटा की tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन का काम करेगा, मतलब थीटा की सारी पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट से देखो, sin थीटा sin अल्फा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। डन, आई होप क्लियर। नोट कर लिया सबने, साइड में प्रॉपर स्क्रीनशॉट हो गया होगा, प्रॉपर नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जनरल सॉल्यूशन। अगेन थोड़ा सा कुछ और बच रहा है, इनको और निपटाओ और क्वेश्चन मार दो, खत्म। अपने पास सारा तीनों का सेम चलता है, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा हो, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा हो, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा हो, तीनों की ही अपने पास अप्रोच सेम चलती है। मैं काम करता हूं, तीनों को अलग अलग ना करके मैं एक ही बार में लिख देता हूं। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। बिकॉज अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो मुझे पता है कि यहां से अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो मुझे पता है सारे ही क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, सारे क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो सिंपल आप ना यहां से आने के बाद 180 प्लस करो चाहे 180 माइनस करो, आंसर सेम आएगा। 260 यानी कि 2 पाई यानी कि 360 प्लस करो चाहे 360 माइनस करो, सेम बात आएगी। यानी कि मुझे दिख रहा है कि यार थीटा की वैल्यू अपन चाहे तो अल्फा पुट कर दे, अपन चाहे तो पाई माइनस अल्फा पुट करो या पाई प्लस अल्फा पुट करो, दैट विल बी अल्फा ओनली।
2 पाई प्लस अल्फा करो या माइनस अल्फा करो, 3 पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा, और सारी वैल्यूज, यानी कि वी कैन से कि साइन कॉस स्क्वायर ये सारी वैल्यूज कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या कंडीशन बनेगी भाई, थीटा इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है मेरे को कि n पाई प्लस माइनस अल्फा, n pi plus minus alpha, it gives the general solution of all these three equations. डन, नोटेड, समझ आ गया, बढ़िया। और यहां पे अपने पास ना जनरल सॉल्यूशंस जो थे जितने भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के वो सारे हो गए अपने पास कंप्लीट। डन, अब यहां पे अपन एंड करते हैं आज का सेशन प्रॉपर। आई होप सबने नोट्स बना लिए होंगे, सबका देख लेना एक बार अच्छे से, खुद से डिराइव करके देख लेना ताकि ब्रेन में सेट हो जाए। भाई अगेन बोल रहा हूं, मैथ्स में जितने फॉर्मूले हैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे ब्रेन में सेट होने जरूरी है, अदरवाइज वी वुडंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर, तो यहां तक हो गया, बढ़िया। अब अगली क्लास में करेंगे बेटा इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब ये सारा कुछ आपको क्लियरली याद है। ठीक है बेटा लोग, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।